मेरा नाम नीलकेश परमार है। आज हम बात करेंगे एडिशनल डिस्क्लोजर के बारे में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सैलरी पर्सन से मांग सकता है इन ऑर्डर टू अवॉइड टैक्स इवेजन। जो सबसे पहले आता है वो है HRA, ATC, हेल्थ इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन वेरियस लोन्स, ATDDB, स्पेसिफाइड डिजीज के बारे में। इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है HRA की बात करेंगे। वो बहुत सारे लोग फेक HRA क्लेम कर रहे हैं। अभी एम्प्लॉय को अपने वर्क प्लेस के बारे में बताना होगा, साथ ही कितना HRA रिसीव्ड हुआ, कितना पे किया, बेसिक सैलरी प्लस DA आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ सकता है। ये डिटेल अगर आप पहले अपने CA को नहीं देते तो अभी आप अपने CA को देना चालू कर दीजिए। साथ ही ऑल कंसल्टेंट CA अपने क्लाइंट से ये सब डिटेल मांग सकते हैं। दूसरा जो सबसे लोगों का सबसे फेवरेट है वो है ATC, जिसमें लोग फेक इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, PPF की डिटेल क्लेम करते हैं, ट्यूशन फीस, ये सब बता के बहुत सारा टैक्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा जो फेक क्लेम करते हैं उन पर कंट्रोल लाने के लिए कुछ डिटेल मांग रही है। जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम आप देते हो तो आपको अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरर का नाम बताना है, साथ ही साथ उसका पॉलिसी नंबर। इन केस ऑफ PPF आपको अपने PPF का अकाउंट नंबर देना है। ELS के केस में अगर आप क्लेम करते हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो का नंबर देना पड़ सकता है। ये जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए है ताकि जो फेक क्लेम करने वाले लोग हैं उन पर थोड़ा सा कंट्रोल आ सके। इसके बाद जो आता है वो है ATD, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में आपको अपने इंश्योरर का नाम डिस्क्लोज करना होगा, साथ ही आपको पॉलिसी नंबर। ये याद रखना कि ये सारी डिटेल्स गवर्नमेंट थर्ड पार्टी से वेरीफाई करवा सकती है। अगर आपकी डिटेल उनके साथ मैच नहीं हुए तो आपको नोटिस भी आ सकता है, शो कॉज नोटिस, कि आपकी ये डिटेल करेक्ट नहीं है। साथ ही अगर आप इंटरेस्ट क्लेम करते हो ऑन लोन, जैसे कि ATE, होम लोन, व्हीकल के केस में व्हीकल लोन लिया है, इन EV व्हीकल के केस में आप बेनिफिट लेते हैं, तो आपको क्लेम करने से साथ साथ आपको अपने लैंडर का नाम देना है, डेट ऑफ लोन मेंशन करना है, कितना लोन अमाउंट मिला है, लोन अकाउंट नंबर, और एज ऑन 31 मार्च कितना लोन आपका आउटस्टैंडिंग है वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। साथ ही अगर आपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी डिस्क्लोज करना पड़ा इन केस ऑफ आपका EV व्हीकल है तो ओके। अगर आप फेक क्लेम किए है, अगर आपने फेक क्लेम के लिए हर बार अपने घर वालों को कोई ना कोई बीमारी का बता रहे हो तो अभी थोड़ा सा संभल हो जाओ, क्योंकि आपको बीमारी का एग्जैक्ट नाम देना पड़ सकता है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंफर्म कर सके कि ऐसी कोई बीमारी है या नहीं। ATDDB जो इसके बारे में बात करता है, तो स्पेसिफाइड डिजीज़ को ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। आपको सारी डिजीज़ का बेनिफिट नहीं मिल सकता। जनरली सब बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं ये सब डिजीज़। सो द थिंग इज़ दैट, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, तो अभी आप ये सारी डील अपने CA को दे दो इन प्रायोरिटी एडवांस में ही। और अगर आप CA है तो अपने क्लाइंट से ये सारी डिटेल मंगवा दो, बिकॉज लास्ट मोमेंट में बहुत हो रही होगी और कुछ नया चेंजेस भी आ सकता है। हो सकता है कुछ नया चेंजेस आए, आपको एडिशनल डिटेल भी मांगनी पड़ सकती है। सो दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।